किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने श्रीमत की महिमा की है। श्रीमत से तुमको क्या क्या प्राप्ति होती है, श्रीमत से क्या क्या बनते हो, श्रीमत द्वारा कैसे सारा विश्व बदल जाता है,
नरक से स्वर्ग बन जाता है। श्रीमत से तुम विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। हाँ, कितनी महिमा है श्रीमत की। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का कारण ही है श्रीमत की महिमा। तो श्रीमत से क्या क्या बनते हैं और अब तक क्या हुआ। द्वापर कलयुग में रावण की मत पर चले, तो रावण की मत पर चलने से कितनी दुर्गति हुई। दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, रोग, शोक, न जाने क्या क्या तकलीफ़ें इस दुनिया में हम कलयुग में देखते हैं। ये सब इस क्यों है? क्योंकि रावण की मत पर चलते हैं। रावण की मत में मन मत, पर मत, मनुष्य मत आ जाती है। लेकिन जब भगवान आते हैं तो हमें जो श्रीमत देते हैं, अगर उस पर हम चलते हैं तो हमें कितनी ऊंची प्राप्ति होती है। वो आज बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। सतगुरु आएंगे तो ज़रूर सतगुरु की मत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत वही श्रीमत है। तो श्रीमत आज बाबा ने कितनी बार ये शब्द कहा है। तो हम अपने आप से पूछें, हम कितना श्रीमत पर चलते हैं और कितना कभी कभी मन मत, पर मत, रावण की मत पर चलते हैं। तो आज 2/3/2023 है, 2 फरवरी 2 मार्च 2023 और आज प्यारे बाप दादा का भी दिन है। नीचे तो बहुत भाई बहनें आ गए हैं, इसलिए हाउसफुल है सब तरफ। विदेश के भाई बहनें भी बहुत आ गए हैं, तो पूरा हाउसफुल है। हाँ, तो देखो ये भी बाबा का ही वरदान है। बच्चे बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, तुमको मकान बनाने पड़ेंगे। तो देख रहे हैं जितने भी मकान बनाते जा रहे हैं वो भी सब फुल 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 होते जा रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। फर्स्ट नंबर लेना है, क्योंकि बाबा के बने हैं, भगवान के हम बने हैं, कोई मनुष्यों के नहीं बने हैं। बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। और उसके लिए क्या करो? मम्मा बाबा को फॉलो करो। मम्मा बाबा फर्स्ट नंबर है, तो हम उनको फॉलो करेंगे तो फर्स्ट नंबर आएंगे। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। प्रश्न है, मन मत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट क्या है और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट क्या है? दोनों में अंतर क्या है? मन मत पर चले तो क्या हालत हो गई दुनिया की। बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। जैसे बीज को पा लिया, माना सारा वृक्ष, सारे फल फूल सब पा लिया। तो बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 साल पहले केवल भारत ही था और देवी देवताओं का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। लक्ष्मी नारायण का ही घराना था।
जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, अब वो है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, इंग्लैंड के में कैसे ये राजाओं की राजाई चली, एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बाबा कहते हैं वो है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। पर भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था। उन्हों का तो चलो यूनाइटेड किंगडम में होगा, परंतु भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर उनका राज्य था। ये मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया, गोया विश्व की राजाई पाली। बाप खुद कहते हैं बच्चे तुम भूल गए हो, भूल गए थे ना, हाँ तुम भूल गए हो। इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। कई तो मानते ही नहीं है कि सचमुच कोई हम ऐसे थे, सचमुच कोई देवी देवता यहाँ भारत में थे, सचमुच सारे विश्व पर हमारा राज्य था। कहो ना, क्योंकि हम नहीं मानते, क्योंकि यही कलयुगी दुनिया देख रहे हैं जहाँ लड़ते झगड़ते हैं। तो तेरे मेरे में तो कैसे सोच भी सकते कि विश्व पर भारत का ही राज्य था, वह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं थी। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। पहले तो खुद देवी देवताएं मंदिर लायक पूज्य थे, तो अलग से मंदिर की जरूरत ही नहीं थी। फिर द्वापर युग जब शुरू हुआ, विकारों के वश हुए, राजाई तो थी ना, तो उन्होंने अपने महलों में ही मंदिर बना दिए, क्योंकि बाहर प्रजा में थोड़ी जाएंगे, प्रजा में तो प्रजा जाएगी महल मंदिरों में, तो अपने महलों में राजाओं ने मंदिर बना दिए थे। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का थे तो वो भी भारत के राजाएं। लक्ष्मी नारायण राम सीता भी भारत के राजाएं थे, और वो भी भारत के राजाएं। जो द्वापुर के राजाएं, कलयुग के राजाएं, वो भी भारत के राजाएं। परंतु वो सतयुग त्रेता में थे, वो द्वापुर कलयुग में थे। तो द्वापुर कलयुग के राजाएं महाराजाएं सतयुग त्रेता के महाराजा राजाओं की पूजा करते हैं। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। अब विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, ये बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। कैसे बनते हैं विकारी राजाएं? दान पुण्य से। और सतयुगी राजाएं कैसे बनते हैं? इस संगम युग पर जो बाबा की श्रीमत पर चलते, वो सतयुगी राजाएं बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बातें भी शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है पूज्य और पुजारी, सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। हाँ, याद करो, आ जाएगा याद हम कितने संपूर्ण पवित्र थे। ये तुम बच्चों को याद रहता है तो कैसे सुनाते हैं भगवान? कब सुना है कि भगवान पढ़ाते भी हैं? टीचर बन करके भगवान पढ़ाते भी हैं, कभी सुना है? ऐसे पूछ सकते हो। एक गीता में ही भगवानुवाच है, और किसी भी शास्त्र वेद में, उपनिषद में, पुराण में कहीं भी भगवानुवाच नहीं है, केवल गीता में ही है। एक गीता में ही भगवानुवाच है। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था, राजयोग सिखाकर कहा था क्या कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है गीता में, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो देखो बाबा कहते हैं कल्प पहले भी यही कहा था
कि मैंने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो राजाओं का राजा बना नहीं सकता है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने ये पद पाया है अपने बाप से। राजाओं का राजा का पद श्री कृष्ण ने पाया है अपने बाप से। कृष्ण कोई अकेला तो नहीं था। अब राजा बनेगा कोई तो प्रजा भी तो चाहिए, तो अकेला तो नहीं था। लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हाँ, 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही ओम शांति भवन में पढ़ाई शिव बाबा की कर रहे थे। ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि ये टाइटल नहीं देंगे। ये सब केवल शिव बाबा के ही टाइटल है। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं। ब्लिस माना बाबा का भाव है ब्लेसिंग करते हैं। सब पर आशीर्वाद करते हैं, सब पर रहम करते हैं, सबको सतो प्रदान बना देते हैं, ब्लिस करते हैं। सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर न सके। ब्लिस अर्थात मेहर, रहम, हाँ, ब्लेसिंग देते, आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तो देखो तत्व आदि भी सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो भी नुकसान कर देती है। अतिवृष्टि हुई, इतनी ज़्यादा बारिश पड़ी तो भी सब खेत खत्म, सब सड़ जाता है। और नहीं पड़ी तो भी अकाल पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं। ये सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती ही नहीं जो नुकसान करे। खेती टाइम पर तैयार होगी, सब कुछ कायदे अनुसार होता है। खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव भी होते नहीं है। भाई भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, हाँ, आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी नहीं होता। ये माया के उपद्रव हैं जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं समझते। माया किसको कह देते हैं? धन संपत्ति को माया कह देते। बाबा कहते माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो, बाप को कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, यानी परम आत्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए एक्यूरेट। परम पिता परमात्मा कहकर फिर कहना चाहिए परमात्मा माना परम आत्मा। तो बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा कर्म सिखाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मन मत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। बुखार खांसी हुई, ये भी कर्म भोग है, ये भी कर्म भोग है। देवाला मारा, ये भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जितना जो भी सीखेंगे वो उतना उस अनुसार स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। एक ही है शिव, वो कब बदलता नहीं। वो है निराकार परम पिता परमात्मा। अब ये किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान है। परम माना ऊंचे से ऊंचा, तो परम पिता परम आत्मा, ये ऊंचे से ऊंचे आत्मा, ऊंचे से ऊंचा पिता। तो हम आत्मा उनकी संतान हैं। हम भी वहाँ से आए हैं पाठ बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे ना, एक एक एक्टर का तो पार्ट नहीं बताएंगे। मुख्य की ही बायोग्राफी बताई जाती है, मुख्य का ही रोल जो होता है वही बताया जाता है।
यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंच से ऊंच मनुष्य कौन है? कौन है इस बेहद सृष्टि में ऊंच से ऊंच मनुष्य? ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट किसका है? सबका तो पार्ट नहीं बताएंगे ना, तो जो ऊंच से ऊंचे जो हीरो एक्टर्स है उनका ही पार्ट बताएंगे, उन्होंने क्या रोल बजाया। ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट किसका है ये भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर डायरेक्टर बाप एक ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुम देवी देवता धर्म की स्थापना करो। हाँ, तुम्हारे द्वारा मैं देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। स्थापना कर, फिर तुमको जाकर पालना करनी है। ब्रह्मा ईसो विष्णु बनता है, तो ब्रह्मा बाबा को कहा शिव बाबा ने कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, तो स्थापना कर, फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे, शिव बाबा नहीं पालना करेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा को कहते हैं तुमको स्थापना करनी है, तुमको पालना करनी है, हम नहीं करेंगे। तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, है ना। करण करावन हार है ना शिव बाबा, खुद भी करते हैं। अब खुद क्या करते हैं? स्थापना तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा करवाते हैं, फिर विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं? डायरेक्ट बाबा कहते हैं खुद मैं क्या करता हूँ? ज्ञान सुनाता हूँ। ये डायरेक्ट ज्ञान सुनाना ये भगवान का काम है। नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं, इसलिए करण करावनहार है। श्रीमत मिलती है, ये करो। श्रीमत देना भगवान का काम है, अभी करना हमारा काम है। हाँ, गीता में भी दिखाते हैं, अर्जुन को कहा मैं तुमको श्रीमत देता रहूंगा, ये करो, पर करना तुमको है, मैं नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, लेकिन करना तुमको है। युद्ध तुमको करनी है, मैं नहीं युद्ध करूंगा। तो शिव बाबा भी कहते करना तुमको है, प्राप्ति भी तुमको करनी है ना, तो मुझे तो प्राप्ति करनी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं तो श्रीमत देना ये भगवान का काम है। तो श्रीमत मिलती है, ये करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर फिर राज्य करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी राज्य करेंगे, सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बैठे हैं या राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी है। क्या समझाते हैं बाप? मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी है। अब वो निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, तो सबसे मुख्य हुआ परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर है कौन? उसके बाद कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर के बाद फिर है संगम युग पर जगत अम्बा सरस्वती और प्रजापिता ब्रह्मा। ये बड़े ते बड़े हुए ना इस ड्रामा में, सबसे बड़े हुए पहले शिव बाबा, और वो है अम्बा माना जगत माता। वो जगत माता, वो जगत पिता, जगत को रचने वाले। तो मुख्य धर्म है 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना लड़ते झगड़ते आजकल, क्योंकि पार्टीशन है, बहुत भेद इतने हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है। तो बाबा कहते फिर लड़ते झगड़ते, पार्टीशन है बहुत, जहाँ तहाँ झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता है। तो बाप समझाते हैं मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है, इस ड्रामा को समझना है। ये तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आती है, गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है।
ध्यान रहता है ना। इस ये भी तो याद रखते ना कि अब अशरीरी होकर फिर घर जाना है वापस। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है यादगार। शिव बाबा आते हैं सृष्टि पर, उसी का यादगार शिव जयंती है। जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किसमें आए, क्या आकर के किया, ये कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप न आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। सोचो अगर शिव बाबा न आया होता, ये ज्ञान हमको कैसे मिलता। तो बाप न आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है, जो भी मत देते हैं दुनिया में, वो कलयुगी आसुरी मत है, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, सुमत, अच्छी मत, श्रेष्ठ मत देता हूँ। और कोई की भी मत पर नहीं चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा बनाऊंगा। कौन कह रहा है ये? भगवान खुद कह रहा है, मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा बनाऊंगा। तो वो श्रीमत पकड़नी चाहिए। और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे, धोखा खाएंगे। बाबा वाह सावधान करते। और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा ही है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो मैं बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों रूपों में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। ये ज्ञान तुमको है, तब समझा सकते हो। समझाएंगे भी हम तब जब हमको भी समझ होगी इस ज्ञान की। तो ये ज्ञान तुमको है, तब तुम समझा सकते हो। नंबरवार तो होते ही है समझाने में भी। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी। मम्मा बहुत ट्रैवल करती थी। बाबा इतनी ट्रैवलिंग नहीं करते थे, पर मम्मा बहुत ट्रैवल करती थी। मम्मा तो हवाई जहाज में भी गई, हाँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सेवा करनी थी। ट्रेन में जाएंगे तो टाइम लगता है, तो प्लेन में भी मम्मा गई। बाबा कभी प्लेन में नहीं चढ़े। कहीं पूछते बाबा कभी प्लेन में चढ़े? नहीं, वो ट्रेन में जाते थे। बॉम्बे भी जाते थे तो ट्रेन में जाते थे, यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ भी बाबा गए। तो तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं। तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। है बहुत सहज, बोलो भगवानुवाच लिखा हुआ है। भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। हाँ, ये नए नहीं है। कल पहले भी द्वापर कलयुग में ये निकले थे, फिर निकलेंगे द्वापर कलयुग में। शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं, फिर भी वही बनेंगे अगले कल्प में। कितनी गुह्य बातें हैं, गुह्यते गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, जो बच्चे समझ कर फिर समझा सके। तो बाकी सब क्या बोल रहे हैं? बाबा कहते हैं झूठ ही बोलते हैं। सत्य बोलने वाला एक बाप ही है। बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं, उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो सब झूठ। देखो ये कौन बोल सकता है? अथॉरिटी बोल सकता है। जो भी ईश्वर और ईश्वर की रचना के बारे में जो कुछ भी बोलते हैं सब झूठ। मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है। प्रभाव निकलने का अभी समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ये तो बाबा ने कब महावाक्य उच्चारण किए होंगे? 60s में। अभी तो हाँ 60 साल पहले, तो अभी तो देरी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना। अब
ट्रेन अपने टाइम पर पहुंचेगी। 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। अब 8 बजे ट्रेन आने वाली, आप 2 बजे ही बैठ जाओ स्टेशन पर। ट्रेन आए ट्रेन आए ट्रेन आए, तो ट्रेन कैसे आएगी? वो तो अपने समय पर आएगी। तो जो कुछ भी होता है सब अपने समय पर होगा। कई बच्चे बाबा से पूछते थे, बाबा हाँ विनाश कब होगा, विनाश कब होगा? बाबा कहते थे ये क्यों पूछते हो, आप तैयार तो हो जाओ, हाँ वो अपने समय पर आएगा। बाबा कैसे स्थापना होगी, बाबा कैसे होगी? बाबा कहते तुम बस पुरुषार्थ करो, सब हो जाएगा। ड्रामा में सब निश्चित है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो अभी हम देख रहे हैं ना, हाँ बाबा इतनी बड़ी बातें करते थे, ये होगा, क्या होगा, क्यों लगेगी, ये सब होगा। तो बाबा को कहते, बाबा ये सब कैसे होगा? बाबा कहते थे वेट एंड सी, आप अपना पुरुषार्थ करो। तो अभी देख रहे हैं कैसे हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी, 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। हम ये पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं। जब बस होगा तो सब समय पर ना, ये थोड़ी हम जल्दी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं। परंतु बाबा स्टेशन मास्टर है। अब स्टेशन मास्टर बन गए बाबा। तो स्टेशन मास्टर क्या करता है? परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है। अब उनसे पूछे स्टेशन मास्टर से कि ट्रेन कब आएगी? अरे भाई अभी सिग्नल ही नहीं आया, ट्रेन अभी कहाँ से आएगी, अभी तो उसका टाइम ही नहीं है। तो बाबा तो कहते हैं तो फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अजुन देरी है। तो राजाई स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना, राजाई स्थापन ही नहीं हुई है। अभी जो पर्दा खींचने वाला होता है ना, खोलने वाला, अब वो पर्दा ऐसे कैसे खोलेगा? अंदर जो एक्टर्स तैयार हो रहे हैं, कुर्सियाँ रख रही है, ये सब हो रहा है, अभी वो हुआ ही नहीं है पूरा। तो पर्दा खींचने वाला को पर्दा खींचो, कहते कैसे खींचूंगा? पहले आप लोग तैयार तो हो जाओ, तभी तो पर्दा खोलूंगा। तो बाबा कहते हैं अर्जुन देरी है, राजाई स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। हो गए हो क्या तंग? जो समझते हम बहुत तंग हो गए हैं इस दुनिया में, वो हाथ उठाओ। कोई भी नहीं, कोई तंग नहीं हुआ है। कोई तो होगा, 1-2 देखो देखो धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, धीरे धीरे हाथ उठा रहे। नहीं, तंग नहीं होना है। अगर हो भी गई है ना तो नहीं होना है तंग। अरे बाबा की गोद में बैठे हैं, क्या तंग होना है? सोचना भी नहीं है कि हम तंग हो गए। जितना बाबा संगम पर समय देंगे उतना अच्छा है। हाँ, जितना इस शरीर में आत्मा रहेगी उतना अच्छा है, पुरुषार्थ करेगी। भले चत्तियाँ लगा के भी चलाना है, कोई दवा कोई दुआ, पर कभी नहीं ये कहना मैं तो तंग हो गया हूँ, जीवन से तंग हो गया हूँ, दुनिया से तंग हो गया हूँ। पर न्यारा प्यारा होके रहो। ये तो फंसते हो तब तंग होते हैं, फंसो नहीं ना। तो बहुत खुशी का जीवन है ये। तो बाबा कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा, तो आज से अगर संकल्प भी आ जाए ना, हाँ मैं तो बहुत तंग हो गई हूँ, ये शब्द तंग हो जाना ये भी हमारे ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है, कभी नहीं कहना चाहिए। तो इस नंबर 1 जन्म में कभी भी तंग नहीं होना है। वरदान, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भागवत में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण को गोपियाँ बहुत याद करती थी, बहुत याद करती थी। अब इतना काम उसको पड़ा है, लेकिन श्री कृष्ण वो गोपियों के प्यार में, भावना में खींच के वो फिर चला गया, जबकि उसको इतना कारोबार था, लेकिन गोपियों का प्यार ने उनको खींचा। तो बाबा कहते हैं तो स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। ये है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है।
आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो, है ना? बाप को भी बांध देते हो। कौन सी रस्सी से? हाँ, स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में क्या करते हैं? तुम बच्चे स्नेह और भावना की रस्सी से बाबा को बांधते हो, तो बाप इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाकर बच्चों को दे देते हैं। स्नेह और भावना के झूले में झूलते रहो। हाँ, तो ये जैसे आसन हो गया, दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन: स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। कौन है सच्चे गोल्ड? स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जैसे आपको बताया कि आज विशेष रूप से हम सब बाप दादा से मिलन मनाएंगे, तो डबल विदेशी तो नीचे जाएंगे और भारत वाले सब ऊपर बैठेंगे यहाँ ओम शांति भवन में। यहाँ ही 4:45 बजे योग शुरू होगा और फिर 5 बजे से सूरज भाई का क्लास होता है 6 बजे तक, फिर 6 से 6:15 योग, फिर 6:15 से 6:30 तक भोग लगता है और 6:30 बजे बाप दादा का हम लाइव ट्रांसमिशन देखते हैं। तो ऊपर भी वो दिखाई देगा। तो जो डबल विदेशी नहीं जाना चाहते वो हाथ उठाएं। नहीं जाना चाहते हाथ उठाएं। डबल विदेशी तो ये केवल हिंदी वाले हैं या इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले? दोज हु नीड ट्रांसलेशन and don't want to go down and they want translation here, they raise their hand. Because down you will get, up you might not if. So you all will go down, surely you should go down. तो हाँ, खाली हिंदी वाले विदेशी अगर नहीं जाते तो फिर ट्रांसलेशन नहीं देंगे यहाँ, ठीक है? So this is the program today. There is another announcement. Jayanti Ben is going to meet all those from UK, Europe and Middle East countries from 9:15 a.m. to 10 a.m. So please catch the 9 o'clock bus, all from UK, Europe and Middle East countries. Catch the 9 o'clock bus and go to Harmony Hall, Gyan Sarovar, where Jayanti Ben is going to meet you, because afterwards she has no time. So she can meet you only then. And those who are going down, 3 o'clock you'll get buses from here and you can go down. And the first timers will go to Gyan's FM radios there. Please take your own FM radio set. And also please carry a cloth bag to keep your shoes secure whilst in Diamond Hall. And after the program, buses will be available from Transport Department, Shanti 1, to bring you back to Gyan Sarovar or to Pandav Bhavan. Okay? Om Shanti. ओम शांति। आज तो हम सब डबल फायदा बाबा से लेंगे और डबल प्राप्ति, क्योंकि आज थर्सडे है। हम सब मिलकर के प्यारे बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो कहेंगे वो सुनेंगे। शाम को अव्यक्त बाप दादा से मिलने का हम सबको बहुत बड़ा सौभाग्य मिल रहा है और कितनी प्राप्तियां होंगी
तो आज का दिन बाबा से जितना लेना है, जितना प्राप्त करना है करते रहे और साइलेंस में रह करके अव्यक्त स्थिति बना करके बाबा से लेते ही रहेंगे। और बहुत कुछ बाबा आज देने वाले हैं, इसलिए सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जो डबल विदेशी भाई बहने कल जा रहे हैं, those double foreign sisters and brothers who are leaving tomorrow, raise your hand. Okay, those who are leaving tomorrow, only double foreign sisters and brothers, they can collect toli for their return journey from Toli department from between 9 to 10 a.m. After that Toli department will be closed. जो डबल विदेशी भाई बहने कल जा रहे हैं वो अपनी रिटर्न जर्नी की टोली आज ही प्रातः 9 से 10 के बीच में कलेक्ट कर ले टोली डिपार्टमेंट से, क्योंकि टोली डिपार्टमेंट आज बाबा के कारण 10 बजे के बाद बंद हो जाएगा, इसलिए पहले से ही कलेक्ट कर लेंगे। अभी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद बाबा जो कहेंगे वो सुनेंगे और उसके बाद अमृत मिलेगा। एक लाइन भाइयों की होगी, बीच में दूसरी लाइन होगी डबल विदेशी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स की, और बहनों की 2 लाइनें होंगी और उसी हिसाब से लाइन में आएंगे। 10 मिनट में ही अमृत मिल जाता है, इस बात का भी सबको ध्यान रखना है। और बीच में ज़्यादा वो नहीं करना, खास करके माताएं सेवाधारी जो बीच में आकर के खड़े होकर सब इकट्ठे खड़े नहीं हो, जो सब इकट्ठे खड़े हो जाएंगे सेवाधारी माताएं, उन सबको हम पहले पीछे बिठा देंगे ताकि आराम से बाबा को याद करें। फिर बाबा की याद में ही अमृत स्वीकार करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और अभी हम क्या करेंगे, केवल हम नहीं आप सभी वतन में चलेंगे ना। जो बाबा के पास चलेंगे हाथ खड़ा करो। जो बाबा के पास जाएंगे वतन में, तो बाबा का तो आपको पहले ही बहुत प्यार करते हैं, तो आज देखें बाबा के पास कौन कौन वतन में जाता है। अच्छा, ओम शांति। और बहुतों के भोग भी हैं, वो भी बाबा को याद देंगे। ओम शांति। और तो कुछ नहीं है ना।
बन जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
सबकी बहुत सारी यादें लेके जैसे मैं वतन में पहुंची। वतन में एक बहुत सुंदर पर्दा कर्टन दिखाई दे रहा था और उसके पीछे बाबा वर्ल्ड ग्लोब के ऊपर खड़े हुए, बाबा का वरदानी हाथ, और उस वरदानी हाथ से चारों ही तरफ लाइट की किरणें पहुंच रही थी। और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, आओ बच्ची, क्या समाचार लाए हो? मैंने कहा, बाबा आज तो हर एक बच्चा खुशियों में झूम रहा है। उनकी स्नेह, याद और उनका प्यार ऐसे हर एक के दिल में ऐसे समाया हुआ है। बस बाबा और बाबा कह रहे हैं। तो इतने में क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने ही बीच में बाबा हैं। तीसरे तरह के बच्चों के लिए बाबा ने कहा, बाप को पहचान भी लिया है, सब प्रकार के संबंध भी जोड़े हैं, लेकिन कभी कभी उनके सामने क्वेश्चन का ऐसा रूप आ जाता है, क्या करें, कैसे करें, और उस क्वेश्चन की छाया के कारण सब संबंधों का जो रस मिल रहा है, उस रस का अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार बाबा को कहते, बाबा मेरा ये कार्य कर दो, बाबा मुझे ये अनुभव करा दो, बाबा ऐसा कैसे। तो ये सब प्रकार के क्वेश्चन की जो उन्होंने छाया बनाई हुई है, तो उसके कारण जो प्राप्ति हो रही है, वो प्राप्ति होते हुए भी उसका अनुभव कभी तो बहुत करते हैं और कभी कम करते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप चाहते हैं बच्चे अभी समय अनुसार बाप की छत्र छाया के अंदर हैं, और बाप ने सब बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी बच्चे इस बात को भूल जाते हैं। फिर बाबा के सामने सारे बच्चे थे, तो बाबा ने जैसे सबको स्नेह के बाबा से लाइट की किरणों में ऐसे आ रहा था कि हर एक बच्चे के सिर के ऊपर लाइट की किरण ऐसे आ रही थी जैसे कि बहुत सुंदर एक छत्र छाया बनी हो। तो बाबा ने कहा, जब बच्चे बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं, तो बाप भी बच्चों को अपनी छत्र छाया में, अपने स्नेह की गोदी में समा लेते हैं, और माया की छाया उनके सामने नहीं आ सकती। बाप तो बच्चों को इतना दे रहे हैं, बच्चे उस स्वरूप में टिक करके उसका अनुभव करते जाएं। तो बाबा ने कहा, आज तो वैसे भी बच्चे बाप के स्नेह में ऐसे खोए हुए हैं, और बच्चों के दिल की आवाज़ का गीत, बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो बाप के पास पहुंच रहा है। तो बाप भी बच्चों के गीतों की आवाज़ सुनकर के उस स्नेह में बाप भी खो गए हैं। तो इतने में इतना सुंदर म्यूज़िक बजता है, उस म्यूज़िक के अंदर सब के सब डांस करने लगते हैं, और जैसे वो डांस करते हैं, ऊपर से वरदानों की वर्षा होती जाती है।
तो ऐसी वर्षा होती है, हर एक का इतना सुंदर श्रृंगार हो जाता है। जब कोई डांस करता है, सजे हुए सब रूप में होते हैं, तो बाबा ने कहा सदा खुशियों में नाचते रहें और वरदानों से सदा ही श्रृंगारे रहें। और बाप तो साथ है, बाप का हाथ हर बच्चे के साथ है, और हाथ पकड़ करके चलते रहेंगे तो हल्के रहेंगे। और बच्चे बाप के घर में आए हैं, कोई भी प्रकार का संकल्प है, कुछ भी है, वो बाप को समर्पण करके हल्के होकर के बाप से सब प्रकार की अनुभूतियाँ और अधिकार को प्राप्त करते हुए अधिकारी बच्चे हैं। बाबा ने कहा आज तो मेरे सब अधिकारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। तो बाप इन बच्चों को देख करके उनको भी हर तरह से वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। फिर मैंने कहा बाबा आज तो बच्चे तो आपसे मिलेंगे। बाबा ने कहा वो तो मिलेंगे, लेकिन वतन में तो बाबा ने बच्चों को पहले ही बुला लिया है, और वहाँ पर बाप बच्चों को कैसे कैसे अनुभूतियाँ करा रहे हैं, उस अनुभूतियों से बच्चा अपने को भरपूर और